यहाँ पर प्रश्नावली जो हम पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.7 के प्रश्न, ठीक है। तो इसमें एक प्रश्न कह रहा है कि 1 से 10 तक के प्रश्नों का द्वितीय अवकलन निकालिए, द्वितीय कोटि का अवकलन करिए। द्वितीय कोटि का अवकलन का मतलब ये होता है कि कोई भी आपको फलन दे उसको एक राउंड अवकलन करेंगे, पुनः उसका अवकलन का अवकलन करेंगे, दूसरे बार भी अवकलन करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलन कहते हैं। जैसे कि मान लो y = x² है, तो इसका एक राउंड अवकलन करोगे तो dy/dx, इसका अवकलन करोगे तो 2 आगे हो जाएगा, 2x, एक राउंड अवकलन हो गया। अगर इसका पुनः अवकलन करते हो तो यहाँ इसको लिखोगे d² y/dx², यानी ये इस पावर 2 देखकर हमको पता चल गया 2 बार अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका कितना होगा, 2 कॉमन होगा और x का अवकलन 1, यानी d² y/dx² का मान मिल गया 2, यानी 2 कोटि का अवकलन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब द्वितीय कोटि का यही होता है, यानी कोई भी फलन हो उसको 2 बार अवकलन कर दो, ठीक है। तो हम प्रश्नावली 5.7 में हम यही पढ़ेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बोर्ड पर लिखे हैं, यानी 4 से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हम 4 देखेंगे। इसके पहले क्या है, आपको साधारण है, उनको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। जैसे 5वें में दे रहा है y = log x, तो इसका एक बार अवकलन करते हो तो d/dx यानी log x, तो log का अवकलन होता है, log का अवकलन 1/x। चलो एक बार अवकलन हो गया, लेकिन इसका पुनः अवकलन करोगे तो d² y/dx², तो यहाँ लिखोगे d/dx 1/x का अवकलन करोगे, कैसे करोगे भाई, तो d² y/dx² = d/dx, इसको ऊपर लिख दोगे तो x का पावर -1 हो जा रहा है, कुछ इस टाइप का लिख देना चाहिए। तो माइनस घात जितना भी x का पावर होता है उसी को हम आगे लिखते हैं, तो -1 आगे, इसके पावर में एक और कम कर दो, -1 है तो एक और कम कर दो, तो -x के पावर -2 हो गया। तो इसको हमने लिख दिया -1/x², इसको नीचे करेंगे तो उसका घात प्लस हो गया। तो ये हो गया द्वितीय कोटि का अवकलन, ठीक है। इनका अवकलन ऐसे कर लिया गया, ठीक है। अब इनको देखा जाए अगर यहाँ पर, तो dy/dx इनका अवकलन करते हो तो देखो ये फर्स्ट हो गए, ये सेकेंड हो गए, फर्स्ट और सेकेंड वाली बात हो जाएगी। तो फर्स्ट को छोड़ते हैं d/dx log x, यानी सेकेंड का अवकलन। अब log x को छोड़ते हैं d/dx x³ फर्स्ट का अवकलन, तो x³ और इनका हो गया 1/x, log x का 1/x प्लस log x और इनका हो गया 3x², इनसे पावर कट के 2 को बचेगा, x के पावर 2 log 3x² log x, ऐसे हो गए, यानी एक राउंड अवकलन हमने कर लिया, ठीक है। एक राउंड का अवकलन होगा, तो पुनः अवकलन करने पर तो चलो, तो dy/dx, तो इनका पुनः करेंगे तो हो जाएगा d² y/dx², इनका d/dx x² प्लस d/dx 3x² log x, ऐसे हो रहे हैं। और इससे हम 3 को चाहें तो आगे लिख देंगे, तो देखो इसका अवकलन कितना हो गया 2x, लेकिन यहाँ पर 3 कॉमन रहेगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड मानकर अवकलन करना होगा। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे d/dx log x, सेकेंड का अवकलन, यहाँ log को छोड़ दिए, d/dx x² का अवकलन कर देना है, ठीक है। तो 2x + 3 ब्रैकेट में x² गुणे इनका हो गया 1/x प्लस x² का 2x आगे लिखेंगे और ये log x लिख देंगे, ब्रैकेट टूट जाए तब देखो इनसे तो पावर कट गया, तो ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस या 3 इनसे भी गुणा करेगा तो 6x log x, तो हो गया 3 2 5x प्लस 6x log, ये आपका सलूशन हो गया, ठीक है। या मर्जी करे तो इसमें से x कॉमन कर सकते हो या रहने दे, ऐसे ही आपका मान, यानी द्वितीय कोटि का अवकलन करना था आपको, तो द्वितीय कोटि का अवकलन कर लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 और 7 को देखेंगे, तो जो 6वां प्रश्न कह रहा है वही 7वां प्रश्न भी है। दोनों में क्या है कंडीशन, यहाँ पर देखो e के पावर दिया है x और इसमें दिया e के पावर 6x, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर sin 5x है तो यहाँ पर cos 3x है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस नहीं है। तो जो ऐसे जिस तरीक़ा से इनको सॉल्व करेंगे उसी तरीक़ा से इनको सॉल्व करेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे एक प्रश्न है, ये प्रश्नावली यही जान रहे हैं कि इसका द्वितीय अवकलन निकालना है, 2 राउंड अवकलन करना है, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं इनको
तो मान लो जैसे y इक्वल टू ई के पावर x और साइन x है ना, तो इनमें हम एक को फर्स्ट मानेंगे एक को सेकंड मानेंगे। लेकिन फर्स्ट मानने का कंडीशन क्या है, कैसे मानते हैं, तो फार्मूला होता है आइलेट, ठीक है, आइलेट इनका यूज करते हैं। यानी यहाँ पर होता है, यहाँ पर इनवर्स फंक्शन ये दिखाता है, इनवर्स, जैसे हम लोग पढ़े हैं इनवर्स त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इस टाइप का अगर कोई इसमें आ जाए तो आप उनको पहले फर्स्ट मानेंगे, अगर नहीं है तो यल दिया है, यल लॉग के फंक्शन में अगर कोई आता है, लघुगणकीय फलन कोई आता है तो उनको फर्स्ट मानिए, अगर इसमें तो लॉग भी नहीं है। उसके बाद कह रहा है ए एलजेब्रा के अगर कोई फंक्शन है तो उनको फर्स्ट मानिए, तो इसमें एलजेब्रा भी नहीं है। उसके बाद टी त्रिकोणमितीय का कोई फंक्शन है तो उसको फर्स्ट मानिए। तो देखो त्रिकोणमितीय का फंक्शन है साइन 5x। उसके बाद ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, मतलब ई के पावर के अगर कहें उनको फर्स्ट मानेंगे, टी के पावर है लेकिन उसके पहले हमारे पास त्रिकोणमिति भी तो है तो हम त्रिकोणमिति को फर्स्ट मानेंगे, उसके बाद जो बचेगा सेकंड माना जाएगा। अगर नहीं रहता त्रिकोणमिति वाला फंक्शन तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट मानते हैं, तो यहाँ पर एल्जेब्रिक को सेकंड ले लेंगे। इस तरीके से आप मानने का प्रोसेस को अपनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनका हम अवकलन करना शुरू करते हैं x के सापेक्ष, तो यहाँ होगा dy बाई डी एक्स, फर्स्ट को छोड़ना है, आपको पता है कि फर्स्ट को छोड़ते हैं साइन 5x डी बाई डी एक्स ई के पावर x प्लस ई के पावर x को छोड़ेंगे, अब सेकेंड को छोड़ेंगे डी बाई डी एक्स साइन 5x। तो यहाँ पर देखो साइन छुटा हुआ फंक्शन है, ठीक है, और ई के पावर x का अवकलन ई के पावर x, यहाँ पर ई के पावर x छुटा हुआ फंक्शन है और साइन का अवकलन होता है cos, बट यहाँ 5 है तो 5 cos x हो गया। इस तरीके से हमको मान मिल गया ई के पावर x और यहाँ पर साइन 5x प्लस ई के पावर x 5 cos x। एक राउंड हम लोगों ने इसका अवकलन कर लिया, एक राउंड अवकलन हुआ। अब हमको पुनः अवकलन करना है, लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको। तो इसमें पुनः हम फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, इनमें हम फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो ये तो प्रश्न ही हो गया, पहले टाइप का हो गया प्रश्न, और ये थोड़ा सा अलग है। अगर ऐसे हम चाहते तो इनकी जगह पर y रख सकते हैं, लेकिन इक्वेशन नहीं बनाने को कह रहा है, तो चलो एक राउंड अवकलन करते हैं, ठीक है। अगर इक्वेशन बनाने की बात होती तो इनको हम लोग y रख देते, क्योंकि ये हमारा प्रश्न ही है। तो यहाँ देखो फर्स्ट को छोड़ेंगे साइन x को साइन 5x को छोड़े और डी बाई डी एक्स ई के पावर x प्लस अब ई के पावर x को छोड़ देंगे डी बाई डी एक्स साइन 5x, इनका हम लोग लिखें प्लस अब इनका लिखेंगे तो यहाँ पर इनको छोड़ेंगे ना, अब से 5 को अगर हम कॉमन रखते हैं 5 cos x है तो 5 को कॉमन रखेंगे तो cos x को छोड़ दिए और डी बाई डी एक्स, यहाँ पर 5 भी होना चाहिए था ना, 5x तो 5x, तो cos 5x डी बाई डी एक्स ई के पावर x, ई के पावर x डी बाई डी एक्स cos 5x। यहाँ देखो द्वितीय अवकलन की बात हो रही है, यहाँ देखो इनको छोटा हुआ है ई के पावर x का, ई के पावर x ही होगा, ई के पावर x साइन 5x प्लस यहाँ पर साइन का हो जाएगा cos, ई के पावर x छूटा हुआ है तो यहाँ 5 cos 5x, ये 5 कॉमन रहा है पहले से, यहाँ पर cos 5x है ना, आई के पावर x का ई के पावर x प्लस ई के पावर x छूटा है, cos का माइनस साइन, तो माइनस यहाँ कर दे रहे हैं माइनस 5 साइन 5x, ठीक है, 5 साइन 5x, नहीं इसमें का 5 आ गया, इसका 5 आगे लिख दिया गया। अब ब्रैकेट टूटेगा
तो ई के पावर यक्स साइन 5x प्लस 5 ई के पावर यक्स कॉस 5x प्लस इसका देखो ये 5 ई के पावर यक्स कॉस 5x माइनस है, देखो 5 आगे होगा ना, लेकिन ये भी 5 उससे गुणा करेगा तो हो जाएगा 25 ई के पावर यक्स साइन 5x। अब देखो यहाँ से वहाँ तक एक टाइप का जो लोग होंगे तो जोड़ेंगे, पहले ई के पावर यक्स साइन 5x है ना, और यहाँ पर माइनस 25 ई के पावर यक्स 5x है तो नेगेटिव बचेगा। पहले इनको देखो तो 5 ई के पावर यक्स कास 5x और 5 ई के पावर यक्स कास 5x, तो ये दोनों है ना प्लस में, तो 5 5 10 हो जा रहा है, तो ये हो गए 10 ई के पावर यक्स कॉस 5x। अब यहाँ देखो माइनस होगा बाबू, 25 गो ई के पावर यक्स साइन 5x में एगो हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो बचेगा 24 ई के पावर यक्स साइन 5x। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान मिल गया। इसे इसमें से आप क्या कर सकते हो, ई के पावर एक्स कॉमन कर सकते हो, 2 ई के पावर एक्स ब्रैकेट में 5 5x माइनस 12 साइन 5x कॉमन आई हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया द्वितीय अवकलन। समीकरण बनाना रहा होता तो समीकरण बन गए होते, बट इसी टाइप का करके छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगले देखो अब हम 7वां प्रश्न देखेंगे, इसी टाइप का है। तो जैसे इनको हम लोग सॉल्व किए तो 7वें को सॉल्व करते हैं। चलो इनको हम इरेज करते हैं, हटा देते हैं बाबू। 7वें में क्या कर रहा है, तो इनके हम फर्स्ट और सेकंड मान, इसमें एक अभी जरूरी नहीं है कि इसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानेंगे, तो आप किसी को भी मान सकते हो। अगर हम इसी को फर्स्ट ले लेते हैं, इनको सेकंड लेते हैं, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं ई के पावर 6x और डी बाई डी एक्स कॉस 3x। ठीक है, और सेकेंड को छोड़ते हैं कास 3x को और डी बाई डी एक्स ई के पावर 6x, तो डी वाई बाई डी एक्स ई के पावर 6x और कास का हो जाएगा, आई देखो 3 आगे हुई हैं, 3 आगे और कास का माइनस होता है तो माइनस 3 कॉस 3x लिख देंगे, प्लस यहाँ पर कॉस छूटा हुआ है और 6 का हो जाएगा, जितना ही पावर होता है ना उसको भी लिखते हैं 6 ई के पावर 6x। ऐसे हो गया इनका अवकलन। ठीक है, तो अब डी वाई बाई डी एक्स का मान हमको मिल गया बाबू, -3 ई के पावर 6x कॉस 3x प्लस 6 ई के पावर 6x कॉस 3x। लेकिन यहाँ पर कॉस नहीं साइन लिखना था ना हमको, कॉस का अवकलन साइन, ये है साइन। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, अगर हम पुनः अवकलन करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो -3 कॉमन रहेगा और इनको फर्स्ट मानेंगे, इनको सेकेंड। ठीक है, तो ई के पावर 6x को छोड़े डी बाई डी एक्स साइन 3x और प्लस साइन 3x को छोड़े डी बाई डी एक्स ई के पावर 6x प्लस यहाँ पर अब 6 को कॉमन रखेंगे, ई के पावर 6x और यानी ये फर्स्ट और ये सेकेंड हो जा रहे हैं, तो ई के पावर 6x को छोड़ेंगे तो डी बाई डी एक्स कॉस 3x और कॉस को छोड़ेंगे तो कॉस को छोड़े तो डी बाई डी एक्स ई के पावर 6x। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो देखो -3 छूटा हुआ ना है, -3 ब्रैकेट में ई के पावर 6x और साइन का हो गया कॉस, तो 3 कॉस 3x प्लस यहाँ पर इनका अवकलन हो जाए 6 ई के पावर 6x, आई छूटा हुआ है तो 6 ई के पावर 6x और साइन 3x
प्लस 6 बाहर है और e के पावर 6x कास का माइनस साइन -3 साइन 3x प्लस कास छूटा हुआ है i के पावर 6x का हो जाएगा 6e के पावर 6x और ये तो छूटे हुए फंक्शन है कास 3x। इस तरीका से यह अवकलन हो गया। तो अब इनको हम तोड़ेंगे और देखिए कुछ कॉमन बन रहे हैं। तो d²y/dx² ब्रैकेट टूटेगा तो -3 इनसे गुणा करेगा तो -9e के पावर 6x और cos 3x माइनस इनसे गुणा करेगा तो -3 × 6 = 18 e के पावर 6x साइन 3x प्लस या इनसे गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा। देखो प्लस और माइनस यहाँ भी हो जा रहा है 18 e के पावर 6x साइन 3x। यहाँ माइनस नहीं प्लस हो गया यहाँ पर क्योंकि ये प्लस है ये प्लस है तो 36 e के पावर 6x cos 3x। अब हम इसको जोड़ेंगे बाबू। देखो एक टाइप का जैसे यहाँ कास का फंक्शन है ना तो कास का और कहाँ है यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये 9 को माइनस में 9e के पावर 6x नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो इस 9 को इसमें घटा दो 36 में 9 को तो कितना बचेगा 27 e के पावर 6x और cos 3x। ठीक है। अब देखो साइन वाले को एक साथ तो दोनों माइनस है 18 माइनस में है तो इनको जोड़ लेंगे -18 दूनी 36 ना 36 e के पावर 6x साइन 3x। तो आपका मान मिल गया d²y/dx² देखो 9 के पहाड़ा में 27 भी आएगा 36 भी आएगा और दोनों के में दिखाया गया है कि e के पावर 6x है यहाँ भी e के पावर 6x है। तो हम 9 e के पावर 6x को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो 9 × 3 = 27 ना तो 3 cos 3x बचेगा 3 cos 3x माइनस 9 × 4 = 36 तो यहाँ पर 4 साइन 3x बच रहा है। इस तरीक़े से ए मान आपका प्राप्त हो गया। ए सलूशन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीक़े से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपके बोर्ड पर है। ठीक है। देखो इनको अगर हम 2 राउंड अवकलन करते हैं तो dy/dx और ये कहीं ना फंक्शन है तो dy/dx और tan का जब एक राउंड अवकलन करो tan इनवर्स x तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x है। ठीक है। तो tan इनवर्स का होता है 1/1 + x²। ठीक है। ये त्रिकोणमिति प्रतिलोम है। एक राउंड अवकलन हो गया। अब लिखोगे पुनः अवकलन करने पर पुनः तब यहाँ होगा d²y/dx² और यहाँ देखो अंश बट्टे हर हो गया बाबू। आई अंश है आई हर ना है तो अंश को हर को छोड़ते हैं और हर को छोड़ते हैं। फार्मूला है अंश बट्टे हर का लगा रहे हैं। हर को छोड़ते हैं d/dx अंश का अवकलन अंश माने 1 का। उसके बाद -1 को छोड़ेंगे यानी अंश को छोड़ेंगे d/dx 1 + x² यानी हर का अवकलन। अब बट्टे में हर का वर्ग होता है ना हर का वर्ग। अब देखो d²y/dx² = 1 का अवकलन 0 तो ये 0 हुआ तो इन सबको ना 0 कर देगा 1 + x² × 0 -1 और देखो यहाँ इनका अवकलन 0 और इनका अवकलन 2x और नीचे जो है ये तो रह जाएगा ऐसे। तो d²y/dx² यह 0 हो गया इसको लिखने की जरूरत नहीं है और ये -1 0 से गुणा किया तो ये 0 हो जाएगा लेकिन -1 इनसे भी गुणा करेगा तो -2x अपान अब यह केवल बच रहा है हर 1 + x² का होल वर्ग। देखो द्वितीय अवकलन हो गया। द्वितीय अवकलन यानी ए आपका सलूशन हो गया। ठीक है। इस तरीक़े से इनको सॉल्व करना था। अब इनको देखो इनको अगर हम हल करते हैं
तो डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स ना है, तो यहाँ तो टी मानने वाली प्रोसेस हो गई, क्योंकि log x का अवकलन 1/x होता है, और log x के यहीं पर यह दे दिया, इतना दे दिया, तो इनको लिखेंगे 1/log x, यानी log x है ना ही है, तो बट्टे में हो गया। तो इसका भी अवकलन एक बार ना करेंगे डी बाई डी एक्स का, ठीक है। तो 1/log x आगे इनका पेंस करोगे तो 1/x, तो क्या हो गया 1/x log x, ठीक है, 1/x log x। ये आपका एक राउंड का अवकलन होगा। अब पुनः अवकलन करना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर मान लो कि इस पूरे को ब्रैकेट में करके ऊपर ले चलें, मतलब ऐसे लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स log एक्स के पावर -1, ठीक है। मान लो बट्टे में ना पूरा है तो इसको ऊपर ट्रांसफर कर दिया, या ना ही तो अंश बट्टे हर का भी फार्मूला यूज कर दें, अंश बट्टे हर का लगा दें, अंश बट्टे हर का लगा दें। इसमें ये मान लो है अंश है, हर है, तो हर को छोड़ो, एक्स प्लस log एक्स को छोड़ दिए, डी बाई डी एक्स अंश का अवकलन यानी एक का अवकलन। अब एक को छोड़ें, डी बाई डी एक्स log एक्स का अवकलन अपान हर यानी log एक्स log एक्स का होल वर्ग ना, ऐसे हो जाएगा, होल वर्ग हो गया। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसका अवकलन 0 हो रहा है, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएंगे, 1 का अवकलन 0, 3 से गुणा करके 0, माइनस इनका अवकलन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ आ जाओ, ये फर्स्ट और ये अब सेकेंड है, यहाँ फर्स्ट और सेकेंड मानेंगे, तो फर्स्ट को छोड़ो, डायरेक्ट अवकलन करते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकेंड का अवकलन नहीं log x का अवकलन, तो 1/x। अब सेकेंड को छोड़ते हैं यानी log x को छोड़ते हैं, फर्स्ट का अवकलन यानी फर्स्ट यानी x का अवकलन 1 हो गया, नीचे x log x का होल वर्ग है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो माइनस तो रहेगा ब्रैकेट में, देखो इनसे ही कट गया बट्टे में x, तो बचेगा 1 प्लस log x, और नीचे है x log x का होल वर्ग, ये आपका द्वितीय अवकलन हो जाएगा। इस तरीक़े से प्रश्न को सॉल्व करना होगा अगर एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं तो, ठीक है।